हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज एक नई लव स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम था प्रिया। ये उस टाइम की बात है जब वो 10th क्लास में पढ़ती थी। प्रिया एक बहुत ही सीधी और सरल लड़की थी। एक बार वो किसी के यहाँ अपने रिलेशन में शादी में गई थी, तो वहाँ पे उसको एक लड़का मिला जिसका नाम राज था। वो लड़का प्रिया को लाइक करने लगा था और प्रिया जहाँ भी जाती वो उसके पीछे पीछे चल देता था। प्रिया उसको नोटिस कर रही थी पर उसने कुछ बोला नहीं। प्रिया को भी राज अच्छा लगने लगा था। शादी का फंक्शन चल रहा था और इधर राज प्रिया को फॉलो किए जा रहा था। वो जहाँ भी जाती थी राज उसके पीछे पीछे चल देता था। पर प्रिया ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर रात के 2 बजे सब लोग घर वापस आए, कपड़े वपड़े उतारे सबने और सब लोग लेटने लगे। तभी राज जीने पे खड़े होकर प्रिया को आई लव यू बोल रहा था। उसकी आवाज़ तो नहीं निकल रही थी क्योंकि और सारे भी मेहमान थे, पर प्रिया की नज़र उस पे ही थी और वो जो बोल रहा था उसे पता लग रहा था कि वो उसको आई लव यू बोल रहा है। पर फिर भी प्रिया ने ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उसको कोई जवाब दिया और प्रिया फिर सोने चली गई। दूसरे दिन को राज की फिर से वही हरकतें शुरू हो गई और प्रिया को राज की इन्हीं हरकतों से उसे प्यार हो गया था। प्रिया ने राज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों बहुत खुश थे। प्रिया राज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और न ही राज प्रिया के बारे में कुछ भी जानता था। नंबर एक्सचेंज हुए और उन लोगों की बातें होना शुरू हो गई। धीरे धीरे उन दोनों की बातें जब होने लगी तब प्रिया को राज के बारे में पता लगने लगा। राज ने उसको बताया था कि उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, बस 9th तक ही पढ़ाई की, उसके बाद 10th के उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिए। धीरे धीरे प्रिया को पता लगा कि राज एक आवारा टाइप का लड़का है जिसकी अपने घर पे बिल्कुल नहीं बनती। प्रिया इस चीज़ से लेकर थोड़ी परेशान हुई थी, पर राज प्रिया की बात बहुत मानता था। वो जो भी कहती थी वो उसे करना ही था। इस चीज़ को लेकर प्रिया बहुत खुश होती थी। वो सोचती थी कि राज किसी की बात नहीं मानता, मेरी बात तो मानता है। प्रिया को खुद पे इतना यकीन था। उसे लगता था कि वो राज को सुधार लेगी और उसे सही रास्ते पर ले आएगी, और हो भी कुछ यूं ही रहा था। प्रिया राज से जो भी बोलती वो मान लेता था। इधर राज ने प्रिया के घर पे भी आकर उसकी मम्मी से बात कर ली थी शादी की। तो प्रिया की मम्मी को उनको ये प्रॉब्लम थी कि राज कुछ काम नहीं करता था। दूसरी चीज़ उसने पढ़ाई भी नहीं की थी। तो प्रिया की मम्मी प्रिया को मना कर रही थी इस चीज़ के लिए। उन्होंने उसे समझाया, पर कहते हैं ना, जब इश्क सर पे चढ़ा हो तब कहाँ किसी की बातें समझ में आती हैं। उस वक्त तो जो भी प्रिया को मना कर देता था राज से शादी के लिए,
तो वो प्रिया को अपना दुश्मन लगने लगता था। उसकी मम्मा ने उसको मना किया। प्रिया ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। इधर प्रिया की मम्मी परेशान, हार मानकर उन्होंने कह दिया, ठीक है करा देंगे हम तेरी शादी, तुझे जिससे शादी करनी है करा देंगे। प्रिया खुश हो गई। उधर प्रिया ने राज को बताया, राज भी खुश हो गया। उधर राज के घर वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं थे, पर राज की जिद के आगे वो लोग भी झुक गए। धीरे धीरे उन लोगों का प्यार और गहरा होता गया। इधर प्रिया और राज दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। कुछ टाइम बीतने के बाद प्रिया को पता लगा कि राज बहुत ही ज़्यादा आवारा टाइप का है, वो नशा भी करता है और प्रिया को नशा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। प्रिया ने राज को बहुत समझाया कई बार, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था राज कुछ बदलता जा रहा था। अब वो प्रिया की ज़्यादा बात नहीं मानता था। फिर उन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, धीरे धीरे कम फिर ज़्यादा। राज का हाल ये था कि प्रिया उसके फ़ोन का रिचार्ज खुद कराती थी, कभी कभी तो उसे खर्चे के लिए पैसे भी देती थी। हालांकि प्रिया के पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, पर जो भी होते थे वो उसे दे दिया करती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उन दोनों की लड़ाइयाँ बढ़ती गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि राज ने प्रिया से बात करना बंद कर दिया। इधर प्रिया ने अपनी पूरी फैमिली में और उसके रिलेशन में भी सबको पता लग चुका था कि प्रिया की शादी राज से होगी। राज ने उससे बात करना बंद कर दिया। अचानक ही प्रिया ने उसको बहुत कॉल किया, पर उसने प्रिया का फ़ोन नहीं उठाया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, प्रिया का रो रो के बुरा हाल हो गया, पर राज को उस पर तरस नहीं आया। वो जिस नंबर से भी प्रिया को राज को कॉल करती थी, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया करता था। टाइम बीतता गया। इधर प्रिया किसी से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि राज उसकी पसंद था, पर अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। ऐसी कोई रात नहीं होती थी जिस रात में प्रिया रोती ना हो। बिल्कुल पागल सी हो गई थी वो। फिर भी वो राज को कॉल करना नहीं छोड़ती थी। उसने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था, पर इस उम्मीद से कि नंबर ब्लॉक है तो क्या हुआ, मैं कॉल करूँगी तो उसे कम से कम फ़ोन में शो तो होगा कि प्रिया उसको कॉल कर रही है। धीरे धीरे बहुत टाइम बीत गया, राज ने उसकी कोई खबर नहीं ली। इधर प्रिया कुछ नहीं कर पा रही थी। वो मरना चाहती थी पर मर नहीं सकती, नहीं जी पा रही थी। देखते देखते महीनों बीत गए। प्रिया ने इस बीच बहुत कोशिश की। राज कभी तो उसका फ़ोन उठाता ही नहीं था, और अगर कभी वो नए नंबर से कॉल करती और उठा भी लेता तो अपने दोस्तों को दे देता। उसके दोस्त उससे बदतमीजी से बात करते हैं या किसी भी तरह से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार तो उसके दोस्त प्रिया को गालियाँ भी दे देते। प्रिया इतनी मजबूर हो गई थी
कि वो सब कुछ सुनने को तैयार थी। जब बहुत टाइम बीत गया तब अचानक ही एक दिन राज का कॉल आया प्रिया के पास। उसने प्रिया को बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, कल आ सकती हो। उस दिन प्रिया ने जैसे ही राज की आवाज़ सुनी थी और उसके मुंह से ये बात सुनी थी, वो खुद को रोक ही नहीं पाई और फूट फूट के रोने लगी। इतनी ज़ोर से रोई थी कि प्रिया की मम्मी भी उठ के आ गई थी। वो भी उससे पूछने लगी क्या हुआ, क्यों रो रही है, पर प्रिया कुछ नहीं बता पाई। फिर दूसरे दिन को प्रिया राज से मिलने गई। तभी प्रिया को पता लगा कि राज ने उसे क्यों छोड़ा था। दरअसल राज किसी और लड़की के चक्कर में पड़ चुका था, उसे कोई और पसंद आ गई थी और उसने बहाना ये बनाया कि प्रिया का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। प्रिया ने उसको बोला था कि तुम मुझे जैसा रखोगे मैं वैसे रह लूँगी तुम्हारे साथ, पर राज को तो बस बहाना चाहिए था उसे छोड़ने का। पर जब राज ने प्रिया को बुलाया था तब उसने प्रिया को बताया। प्रिया तब भी मान गई। उसने बोला कोई बात नहीं, गलती हुई है तुमसे, कोई बात नहीं, हम अभी भी साथ रह सकते हैं, तुम बस मुझसे शादी कर लो। प्रिया की मजबूरी ये थी कि उसकी पूरी रिलेशन में सबको पता था और उसके घर पे भी। प्यार तो कहीं खो सा गया था, बस प्रिया इतना चाहती थी कि राज उससे शादी कर ले ताकि जो लोग उसे ताने मारते हैं उसे वो न सुनने पड़े। पर राज को कहाँ ये समझ में आ रहा था। राज ने उसको बोला कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझसे गलती हो गई, और प्रिया फिर अपने घर आ गई। 4-5 दिन ही उनकी बात हुई होगी, उसके बाद फिर से राज का ड्रामा शुरू। उसने फिर उसको बोला मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी, और ज़्यादातर वो जब भी फ़ोन करता था तो पीने के बाद ही फ़ोन करता था। प्रिया बहुत परेशान थी, टूट चुकी थी वो बिल्कुल। एक बार प्रिया ने सोचा कि मैं देखती हूँ ये मुझसे कितना प्यार करता है और क्या कर सकता है। प्रिया ने राज को बोला आई एम प्रेग्नेंट। उसने राज को बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ है, मैं पीरियड भी मिस हो गया है, आई थिंक मैं प्रेग्नेंट हूँ। राज उस टाइम पटना में था। राज ने कोई जवाब तो नहीं दिया प्रिया के लिए, पर उसने बोला कि मैं घर जाके किसी से पता करके बताता हूँ। और प्रिया ने जब दोबारा उसको कॉल किया तो उसने ना तो प्रिया का हाल पूछा ना और कुछ, बस अपना दुगना रोने लगा। बोला कि मेरे एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं, ना मैं आगे जा सकता हूँ ना पीछे। हालांकि उस टाइम प्रिया को पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं, पर उसका दिल टूट गया था ये बात सुनकर। उसने राज को बोला कोई बात नहीं, मेरे साथ जो होगा
मैं वो देख लूँगी, बस तुम परेशान मत हो। उसके बाद राज ने उससे बात करना बंद कर दिया। फिर कुछ टाइम बीता, 1-2 महीना। राज ने फिर प्रिया को कॉल किया। फिर जब प्रिया उसके पास उसने प्रिया को कॉल किया, प्रिया उसके पास गई। फिर चंद लोगों की बात शुरू हुई और फिर से वही ड्रामा। लास्ट बार प्रिया परेशान हो चुकी थी। उसने राज को बोला कि तुम्हें जो भी बात करनी है फेस टू फेस करो। राज ने बोला ठीक है, आ जाओ तुम। प्रिया फिर उसके घर गई। वहाँ जब वो गई तो राज लेटा हुआ था। उसने प्रिया को देख के ऐसा मुंह बना लिया जैसे मानो उसे जानता ही नहीं और पता नहीं कहाँ की मुसीबत आ गई हो। प्रिया अंदर गई, वहाँ बैठी। राज ने कभी भी प्रिया को उस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से वो अब देख रहा था। प्रिया को उसकी आंखों में कहीं भी प्यार नज़र नहीं आ रहा था, बस अपने लिए गुस्सा और नफरत दिख रही थी, जो कि शायद किसी भी लड़की के लिए या किसी भी इंसान के लिए जिसे हम प्यार करते हैं, उसकी आंखों में हम अपने लिए नफरत नहीं देख सकते। वही प्रिया के साथ था। प्रिया बस रोए जा रही थी, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। प्रिया को रोते रोते घंटों बीत गए, पर राज को कोई असर नहीं हुआ। जबकि पहले का हाल ये था कि अगर प्रिया रो देती थी तो राज उसके साथ रो पड़ता था। प्रिया बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ जो राज इतना बदल गया। एक दिन में ऐसा क्या देख लिया उसने उस लड़की में जो मैं नहीं दे पाई उसे। जबकि प्रिया ने राज की खुशी के लिए वो हर काम किया था जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। बस इसीलिए उसने उसका साथ दिया ताकि वो उसे छोड़ ना दे। पर आज वही दिन आया था। प्रिया को बहुत अफसोस हो रहा था। वो रोए जा रही थी सोच सोच कर कि मैंने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, इतनी बदनामी झेली और आज यही इंसान मुझे छोड़ने की बातें कर रहा है। राज को कोई असर नहीं हो रहा था उसके रोने का। फिर राज का एक दोस्त जो राज ने बुलाया था वो आया। उसने प्रिया से पूछा कि आप बस रोए जा रही हो, जो बात करने आए हो वो बात तो करो। पर प्रिया कोई बात करने की हालत में नहीं थी। जब घंटों बीत गए प्रिया को रोते रोते, तब राज ने उसको बोला कि ठीक है, तुम मुझसे शादी करना चाहती है ना, ठीक है, मैं तुझसे शादी करूँगा, पर एक बात याद रखना, तुझे मैं हर खुशी दूँगा, तेरे सारे शौक पूरे करूँगा, पर तुझे राज नहीं मिलेगा। प्रिया और जोर से रोने लगी, पर फिर भी प्रिया ने बोला ठीक है, तुम बस मुझसे शादी कर लो, पहले ही तो मुझे शादी के बाद छोड़ देना, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। राज ने बोला ठीक है, मैं तो शादी करूँगा, पर अभी नहीं,
मुझे 4 साल का टाइम चाहिए। प्रिया ने बोला ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले लो। उन दोनों की बातें हुई, फिर भी अपने घर आ गई और 8-10 दिन बाद राज का फिर वही ड्रामा। राज को अपने किए पे कोई अफसोस नहीं था कि उसने प्रिया को किस तरह से धोखा दिया। उसको अफसोस था बस इस चीज़ का कि जिस लड़की के चक्कर में वो पड़ा था उसने उसे छोड़ दिया। जब 3-4 बार प्रिया के साथ धोखा हो चुका था तब प्रिया ने सोच लिया कि यह मुझसे शादी नहीं करेगा। प्रिया ने उसको कॉल किया, उससे पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। तभी राज का एक दोस्त था, उसने राज से कॉल लिया क्योंकि राज तो नशे में था। फ़ोन लिया उसने और प्रिया से बात करने लगा। उसने प्रिया को बोला कि तुम क्यों उसे परेशान कर रही हो, वो तो वैसे भी परेशान है। तब प्रिया ने बोला सबको राज की परेशानी दिखती है, किसी को मेरी परेशानी नहीं दिखती। तो उसने बोला कि तुम बहुत प्यार करती हो ना राज से, अगर इतना ही प्यार करती हो तो जिस चीज़ में उसकी खुशी है उसे वो चीज़ दे क्यों नहीं देती। वो नहीं रहना तुम्हारे साथ तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे। प्रिया का गला भर आया, कुछ बोल नहीं पाई वो। दो 3 मिनट के बाद प्रिया बोली ठीक है, अगर उसकी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो मैं हो जाऊंगी उससे दूर, और दूर तो मैं अभी भी हूँ उससे। अभी कौन सा वो मुझसे बात करता है। बस एक बार उससे पूछो क्या वो मुझसे दूर रहकर खुश है। उसका दोस्त उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। तो प्रिया ने कहा ठीक है, अगर उसकी खुशी इस चीज़ में है कि मैं उसे कॉल ना करूं, मैं उसकी लाइफ से चली जाऊं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी उसकी लाइफ से, बस वो खुश रहे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और राज प्रिया से दूर होता गया। प्रिया ने फिर भी उससे पूछा था। राज ने बोला था कि मैं शादी नहीं करूँगा तुझसे, चाहे तू कुछ भी कर ले, तू मुझे जेल करा दे, मुझ पर रेप केस करा दे। प्रिया बस रो रही थी और सोच रही थी रेप केस मेरा कोई रेप नहीं हुआ है, प्यार किया था मैंने तुमसे। उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे तुम पे कोई केस नहीं करना। प्रिया ने तसल्ली कर ली और जीने लगी अपनी ज़िंदगी। उसे दर्द होता था, रो लेती थी, पर उसने राज से शिकायत करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। प्रिया ने फिर राज से पूछा कोई 1% भी उम्मीद है कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तब राज ने उसे सीधे मना कर दिया, नहीं, मेरी कोई उम्मीद नहीं है कि मैं वापस आऊं। मैं बस अकेले रहना चाहता हूं। मैं उस लड़की को सबक सिखाना चाहता हूं बस, और मैं शादी नहीं कर सकता। प्रिया बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और अब वो भी हार मान चुकी थी।
प्रिया को जब भी पुरानी बातें याद आती थी वो बहुत रोती थी, पर उसके दर्द में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। राज को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने तो ये तक बोल दिया था कि तू मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया ने रात से इस बीच इतना कुछ सुना था कि उसकी आत्मा ही मर चुकी थी। वो बस जी रही थी नाम के लिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ना कोई खुशी बची थी ना उसकी इज्जत। प्रिया बस इस बात को सोच के बहुत दुखी रहती थी कि उसने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली, पर कल को जब किसी और से उसकी शादी होगी और उसे पता लगेगा तो उसके मम्मी पापा पर उंगली उठेगी। प्रिया ने फैसला कर लिया कि वो शादी नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो उसके साथ जो भी हुआ है पहले उसे बताएगी, ताकि कल को कोई उससे शिकायत ना कर पाए। टाइम बीतता गया और धीरे धीरे प्रिया को आदत होने लगी उसके बिना जीने की। जब उसको बहुत ज़्यादा याद आती थी राज की, तो वो बस रो लेती थी। उसने सबसे शिकायतें करना बंद कर दिया। लोगों के साथ हंसना खेलना सब भूल चुकी थी वो। उसका ज़्यादातर टाइम बस बंद कमरे में बीतता था। धीरे धीरे और टाइम बीता। प्रिया ने बहुत कोशिश की कि वो खुद को संभाल ले, पर राज की यादें धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होती जा रही थी और प्रिया धीरे धीरे पागल होती जा रही थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि प्रिया ने ज़िंदगी से हार मान ली और मौत को गले लगा लिया। प्रिया मर चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में इतना दर्द हो गया था कि वो अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया और दुनिया छोड़कर चली गई। और इधर राज, वो अब प्रिया के लिए रोता है। अब जाके उसे समझ आया कि उसने प्रिया के साथ गलत किया था। राज को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। ना तो वो प्रिया से माफ़ी मांग सकता था और ना ही अपने गुनाहों का प्रायश्चित। धीरे धीरे प्रिया की यादों ने राज को घेर लिया। राज अब इस कदर टूट चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो खुद को बस कोसता था कि उसने क्यों प्रिया के साथ ऐसा किया। अब उसे प्रिया की अच्छाइयाँ याद आने लगी थी, क्योंकि ये सच भी है, प्रिया ने क्या कुछ नहीं किया था उसके लिए, और राज ने उसे एक ऐसी लड़की के लिए छोड़ दिया जो सिर्फ उसके साथ टाइम पास के लिए थी, जो बस तब तक उसके पास रही जब तक राज उस पर पैसे लुटाते रहा। और जैसे ही राज के पैसे ख़त्म हुए उसका प्यार भी ख़त्म हो गया। अब राज
बस घुटने लगा था और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। और एक दिन ऐसा भी आया कि एक रोड एक्सीडेंट में राज की भी मौत हो गई। तो गाइस, आप लोग मुझे एक बात बताना, क्या मिला राज को प्रिया को धोखा देकर? ना तो वो प्रिया का हो सका, ना उस लड़की का जिसने उसे छोड़ दिया। राज ने अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और प्रिया की भी। तो गाइस, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आपसे मैंने जो सवाल पूछा है इसका जवाब भी देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू गाइस।